शांति। आप सभी को आज के इस दिव्य सत्र में प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत है। आज की तारीख है 16 अगस्त 2025 और इस अवसर पर हम सर्वशक्तिमान पिता शिव बाबा के साकार संदेश को सुनेंगे। बाबा हमें याद दिला रहे हैं हमारी वास्तविक मंजिल, हमारा एम ऑब्जेक्ट, जिसका सार है एक अद्भुत, रंगीन और आनंदमय दुनिया का स्वामी बनना, यानी स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करना। बाबा का संदेश है कि इस लक्ष्य की खुशी में हमेशा आनंदित रहना चाहिए, कभी भी उदासी या निराशा को अपने भीतर स्थान न दें। आज की मुरली में बाबा ने जन्माष्टमी के गहन आध्यात्मिक रहस्यों को भी सुंदर ढंग से उजागर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे श्री कृष्ण, जो स्वर्ग के राजकुमार थे, अपनी आत्मा को 84 जन्मों के चक्र में अनुभव कर श्याम रूप में आते हैं और अंततः ज्ञान और दिव्यता की चिता पर बैठकर फिर से पूर्ण रूप से सुंदर बन जाते हैं। बाबा हमें इस जीवन यात्रा में आत्मा को दिव्य प्रकाश से भरने और वाणी को सजीव, प्रबल बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए आज की इस ज्ञान से परिपूर्ण मुरली को ध्यान और प्रेम से सुनें और इसे अपने व्यवहार और सोच में उतारने का प्रयास करें। आज का मुख्य संदेश है, प्यारे बच्चों, आपकी असली मंजिल है एक अद्भुत, रंगीन और आनंदमय दुनिया, स्वर्ग का स्वामी बनना। इसलिए हमेशा इसी खुशी और उत्साह में जीवन बिताएं, कभी भी हताश या उदास न हो। और आज का सवाल भी मुरली हमें बताता है, सच्चे भाग्यशाली बच्चों में कौन सा उमंग सदैव जीवित रहेगा, जो उन्हें हर परिस्थिति में आनंद और सफलता की ओर ले जाएगा। बाबा इसका उत्तर बहुत सरल और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। वे हमें अपने बेहद के बच्चों को नई दुनिया के राजकुमार और राजकुमारी बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इसी उत्साह और उमंग से तुम दूसरों को भी समझा सकते हो कि इस आध्यात्मिक संघर्ष में स्वर्ग का सार छिपा है। इस प्रयास और लड़ाई के अंत में स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और इसी आनंद में हमेशा बने रहना है। साथ ही दूसरों को भी खुशी और उत्साह के साथ सच्चाई समझानी है। ओम शांति। कई बार लोग पूछते हैं कि बाबा ने दुनिया को रंग बिरंगी क्यों बताया। इसका अर्थ कोई भी गलत समझ न पाए। बाबा ने इसे इस तरह बताया कि यह खेल बिल्कुल रंग बिरंगी फिल्म की तरह है, जिसमें हर सीन और हर दृश्य अलग और आकर्षक होता है। इसी तरह बेहद की यह दिव्य दुनिया भी अद्भुत और अज्ञात है। तुम्हारे पुरुषार्थ और समझ के अनुसार तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रारंभ, मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त है। इसी दृष्टि से तुम समझते हो कि स्वर्ग कितना रंगीन, सुंदर और अनुपम है, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति जान नहीं सकता। बाबा हमें बेहद सूक्ष्म और गहन ढंग से हमारे सौभाग्य और दिव्य अधिकार का अनुभव करवा रहे हैं। हम वही आत्माएं हैं जो इस सृष्टि के पूरे खेल और 84 जन्मों के चक्र की गहराई तक जानते हैं। बाबा कहते हैं कि किसी की समझ में नहीं आने वाली वह अद्भुत, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग, सिर्फ तुम्हारे ज्ञान और पुरुषार्थ से अनुभव की जा सकती है। इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और यही तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। हर बच्चा अपनी अलग तकदीर और प्रयास के अनुसार इस वंडरफुल दुनिया की खोज में लगा है। यह वही स्वर्ग है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल हैं, आनंद और खेल का वातावरण है और तुम एक ही पल में वंडरफुल वैकुंठ की सैर कर सकते हो। रास, विलास और दिव्यता से भरपूर यह दुनिया बिल्कुल अद्भुत और अनुपम है, जिसे केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं जो अपने पुरुषार्थ से इसे अनुभव करती हैं। अनुभव। यहाँ हम माया के अद्भुत और रहस्यमयी राज्य को देखते हैं, जो बाहरी रूप से भी आकर्षक और वंडरफुल लगता है। मनुष्य अपने कर्मों और अनुभवों में उलझे रहते हैं, पर अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते कि हम एक दिव्य नाटक का हिस्सा हैं। अगर कोई इस नाटक को समझ भी ले, तो उसके आदि, मध्य और अंत का ज्ञान होना चाहिए, जो केवल वही आत्माएं जान सकती हैं जो पिता से जुड़े हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप कितना सरल और सच्चा है, लेकिन माया इतनी प्रबल होती है कि आसानी से सब कुछ भुलवा देती है। अब भी थोड़ी देर पहले हमें इस यात्रा की खुशी महसूस होती है। हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, लेकिन माया का प्रभाव पड़ते ही हम हर्ष और उत्साह खो देते हैं, मुरझा जाते हैं। इसलिए हमें लगातार अपने जीवन की निगरानी करनी है कि कहीं माया हमें अपनी असली मंजिल की खुशी से दूर तो नहीं कर रही। बाबा कहते हैं कि जो भी इस नशे और आनंद से दूर हो जाता है, वह बिल्कुल वैसा ही मुरझा हुआ है जैसे कोई अपनी नियति और स्वर्ग के ज्ञान को भूल गया हो। पिता हमें इसी समझ और जागरूकता के साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि हम हमेशा अपने आनंद, उत्साह और दिव्यता में स्थिर रह सकें। हाँ, अभी वंडर
ऑफ द वर्ल्ड का आरंभ हो रहा है और इसके प्रिंस के रूप में श्री कृष्ण की पहचान है। यह तुम्हें भी ज्ञात है। जो बच्चे जन्माष्टमी के समय ज्ञान में सतर्क रहते हैं वे समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड के राजकुमार थे। बाबा हमें बताते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का यह क्रम कैसे आया और समय के बदलाव के साथ कला और जीवन के रूप कैसे विकसित हुए। इन सब का ज्ञान केवल वही आत्माएं समझ सकती हैं जिनकी बुद्धि और अनुभव भगवान के निकट है। इसी आनंद और जागरूकता के साथ बच्चों को समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण फिर से आ रहे हैं और उनका दिव्य राज्य स्थापना हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों के हृदय में भी गर्व और आनंद की लहर उठनी चाहिए, क्योंकि यह समय हमें अपनी वास्तविक दिव्यता और स्वर्गीय अधिकार की याद दिलाता है। लेकिन यह उत्साह और उमंग केवल उन्हीं बच्चों को अनुभव होगी जो सच्चे रूप से भाग्यशाली हैं। आम दुनिया के लोग तो रत्नों की कीमत नहीं समझ पाते और उन्हें पत्थर समझकर त्याग देते हैं, परंतु यह अविनाशी ज्ञान रत्न है जिनका सागर हमारे बाप के रूप में मौजूद है और इन रत्नों का मूल्य अनमोल है। यही ज्ञान रत्न हमें अपने भीतर धारण करने हैं। और अब जब तुम सीधे ज्ञान सागर से सुन रहे हो तो किसी और माध्यम की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। बाबा समझाते हैं कि जन्माष्टमी का समय सेवा और ज्ञान के प्रति समर्पण का उत्तम अवसर है, जब हम अपनी ऊर्जा और पुरुषार्थ को सही दिशा में लगा सकते हैं और दिव्यता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जन्माष्टमी का समय बच्चों को सटीक और गहन ढंग से समझाने का अवसर है। कई बार मुरली सुनने के बाद ही बच्चों के मन में विचारों का गहन मंथन होता है, जिससे वास्तविक पॉइंट्स निकलते हैं। इसी माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि श्री कृष्ण कौन थे। वह वंडर ऑफ द वर्ल्ड के असली मालिक थे और भारत उस समय स्वर्ग या पैराडाइज था। बाबा संदेश देते हैं कि श्री कृष्ण फिर आ रहे हैं और यही ज्ञान राजयोग के माध्यम से हमें सिखाया जा रहा है। इस दिव्य संघर्ष के बाद स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और इस लड़ाई में ही स्वर्ग का सार समाया है। बच्चों को इस समय अत्यंत आनंद और हर्ष में रहना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन असली अंतर यह है कि हम अब अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया दिव्य और कंचन शरीर प्राप्त करेंगे, सोने जैसी पवित्र काया जिसमें आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध और अद्भुत होंगे। यह कंचन शरीर याद की यात्रा और लगातार पुरुषार्थ के माध्यम से ही आकार लेता है और धीरे धीरे संपूर्ण दिव्यता में परिवर्तित होता है। यह है असली धारणा और समझ की मुख्य बात। हमारी आत्मा और शरीर दोनों केवल बाप की याद और आशीर्वाद से ही कंचन समान पवित्र बनेंगे। बाबा बताते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद करने का सही ज्ञान और समझ ही नहीं है। जब बच्चे मेहनत और लगन से बाप की याद करेंगे, तभी उनकी वाणी में शक्ति और जौहर आएगा, तभी योग और दिव्यता का अनुभव संभव होगा। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए केवल रूप नहीं बल्कि सही तैयारी और अध्ययन भी आवश्यक है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण की गाथा समझाना बेहद सहज है, क्योंकि उन्हें श्याम सुंदर कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि चाहे श्री कृष्ण, नारायण या राम, उनके नामों के बावजूद उनके शरीर को काला कहा गया और कई बार बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठकर स्वर्ग के मालिक बने थे फिर भटक गए। यही संदेश है कि निरंतर याद और पुरुषार्थ के बिना दिव्यता और पवित्रता पूरी तरह प्राप्त नहीं होती। काम चिता पर बैठकर आत्माएं क्रमशः नंबरवार गिरती चली गईं और इसी क्रम में सृष्टि भी सतो प्रधान बनती, जिसमें सतो, रजो और तमो का मिश्रण होता है। इसी कारण मनुष्यों की स्थिति भी समय समय पर बदलती रही। जब सभी श्याम अर्थात काले हो गए, तब बाप आए हमारी आत्मा और व्यक्तित्व को सुंदर और दिव्य बनाने के लिए। बाबा हर बच्चे की मनसा, वाचा और कर्म से उसकी स्थिति तुरंत समझ जाते हैं। केवल उनके कर्मों से ही पता चलता है कि उनका मन कैसा है। इसलिए बच्चों का चलन हमेशा प्रथम श्रेणी का होना चाहिए, ताकि उनके मुख से सदैव ज्ञान और आध्यात्मिक रत्न निकले। श्री कृष्ण जयंती का अवसर इसीलिए विशेष है, क्योंकि इस समय श्याम और सुंदर की दिव्यता को समझाना और अनुभव कराना बेहद सरल और प्रभावशाली होता है। बाबा हमें सेवा करने के सही तरीके और युक्तियां समझा रहे हैं, और अब देखना यह है कि बच्चे वास्तव में किस प्रकार सेवा करते हैं। बाप कहते हैं कि यह ज्ञान सभी धर्मों और आत्माओं के लिए है। उन्हें यह संदेश देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आत्मा पवित्र बन जाएगी। तुम किसी को भी राखी बांध सकते हो और कह सकते हो, भगवान उवाच मामेकम, याद करो। अपने शरीर और बाहरी धर्मों को छोड़कर केवल आत्मा के रूप में स्वयं को समझो। बाबा बताते हैं कि कुछ बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस करना बेहद लाभकारी है।
बाप मम्मा के लिए यह समझना भी ज़रूरी है कि ऊंचे पद पाने वाले हैं माया के भी कई रूप होते हैं, और बहुत से बच्चे कहते हैं कि मम्मा आती है या शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो केवल मुकर्रर तन और पुरुषार्थ से ही सुनाई जाती हैं। बाप तो सीधे हमारे पास आते हैं और यही समय है जब हम उनके दिव्य संदेशों को सुनने और आत्मसात करने के लिए उपस्थित हैं। तो बच्चे जन्माष्टमी के अवसर पर भी बहुत प्रभावी सेवा कर सकते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह अधिकांश लोगों को ज्ञात नहीं है, लेकिन तुम्हारी झोली अब ज्ञान और आशीर्वाद से भर रही है, इसीलिए आनंद और खुशी हमेशा बनी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि कुछ बच्चों में यह खुशी पूरी तरह नहीं है और वे श्रीमत पर चलने में भी आलस्य या झिझक दिखाते हैं। वहीं जो बच्चे सर्विस के योग्य हैं उनके लिए सर्विस करना सहज और स्वाभाविक हो जाता है। पहले तुम भारतवासी के रूप में परिस्तानी थे, फिर कब्रिस्तानी बन गए और अब ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण कर फिर से परिस्तानी बनने का अवसर मिला है। बच्चों को इस ज्ञान और सेवा के पैगाम को सभी तक पहुंचाना है और इसके लिए गहरी समझ और सही नशा आवश्यक है। बाबा हमें यही सिखाते हैं। भगवान के साथ रहते हुए उनके बच्चे भी भगवान से सीखते हैं और पढ़ाई, सेवा और दिव्यता में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। बाबा हमें सेवा के लिए चित्रों का उपयोग करने और उन्हें इकट्ठा करने की प्रेरणा देते हैं। माताएं भी इस सेवा में पूरी तरह सक्रिय हो सकती हैं और बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि श्री कृष्ण, नारायण, रामचंद्र या शिव के काले चित्र उठाकर बैठकर समझाएं कि देवताओं को काला क्यों दिखाया गया, श्याम सुंदर का अर्थ क्या है। इसे समझाते हुए बच्चों को बताया जाता है कि जैसे वे राखी बांधेंगे और कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, वैसे ही वे दिव्य रूप से गोरे बनेंगे। सेवा करना बेहद सहज है क्योंकि बाप लगातार समझाते रहते हैं, बच्चों अच्छे गुण धारण करो और अपने कुल का नाम ऊंचा करो। हम जानते हैं कि वर्तमान में हम ऊंचे ब्राह्मण कुल से हैं और इसी ज्ञान के आधार पर राखी बंधन का अर्थ किसी को भी समझा सकते हैं, यहाँ तक कि वेश्याओं को भी। बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। इस आदेश का पालन करने से आत्मा दिव्य और गौरी बन जाती है। वास्तव में बहुत सी युक्तियां हैं, परंतु किसी भी मनुष्य को केवल एक ही के माध्यम से सच्ची सद्गति और ज्ञान प्राप्त होता है और यही बाप का संदेश है। राखी बंधन का दिन भले ही विशेष हो, पर आप इसे किसी भी समय सेवा और याद की प्रतिज्ञा के रूप में कर सकते हैं। यही आपका दिव्य धंधा है। बाप के साथ प्रतिज्ञा करना और कहना, मामेकम याद करो, ताकि आत्मा पवित्र बने और आप पावन दुनिया के मालिक बन सकें। यहाँ तक कि मस्जिद या किसी अन्य स्थान पर जाकर भी यह संदेश दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और आत्मा स्वर्णिम युग की तरह दिव्यता प्राप्त करती है। वर्तमान में तो पतित और लोहे के युग में है, पर गोल्डन एज का अनुभव और स्वर्गीय आनंद अब भी हासिल किया जा सकता है। बस सही दिशा में सेवा और स्मरण चाहिए। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि ज्ञान रत्नों के सागर से प्राप्त अविनाशी रत्नों का मूल्य समझना और उन्हें अपने भीतर धारण करना अत्यावश्यक है। हमें विचारों का गहन मंथन करना चाहिए ताकि मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले और हर कर्म में ये ज्ञान याद रहे, जिससे हमारी वाणी से दूसरों को सदा सुख और प्रेरणा मिलती रहे। दूसरी पॉइंट यह है कि याद की यात्रा में रहते हुए अपनी वाणी को जौहरदार बनाना अत्यंत आवश्यक है। केवल याद से ही आत्मा कंचन समान पवित्र और दिव्य बनती है, इसलिए याद करने की समझ और अक्ल सीखना अनिवार्य है। इसका भाव यह है कि हमें सदा एक बाप की याद में रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी उन्नति और आध्यात्मिक विकास का मूल आधार है। आज का वरदान यह है कि जो लोग अपने मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग कर देते हैं, वे निर्भय और बेफिक्र होकर बादशाह जैसे अधिकारियों की तरह जीवन जी सकते हैं। इस वरदान को समझने के लिए देखें, आज की दुनिया में धन और सुख है, लेकिन उसके साथ भय भी जुड़ा है। जितना अधिक धन उतना अधिक भय। यहाँ तक कि यदि कोई सोना या हिरण भी मेरा हो तो भय रहेगा, लेकिन यदि मेरे पास केवल एक शिव बाबा है तो वह निर्भयता और सुरक्षा का आधार बन जाता है। इसलिए अपने भीतर के छोटे छोटे मेरे के भावों को पहचान कर त्याग करना सीखो, ताकि तुम निर्भय, बेफिक्र और दिव्य अधिकारों के साथ अपने जीवन के बादशाह बन सको। आज का मुख्य संदेश ये है, दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करो तो सम्मान स्वतः ही तुम्हारे पास आएगा। प्यारे मीठे बच्चों, माता पिता और बाप दादा का प्रेम और याद भरा सलाम और रूहानी बाप की ओर से रूहानी बच्चों को हार्दिक नमस्कार।
ओम शांति।